बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिफरेंट बाकिया पे बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लांट आप देख सकते होंगे, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। इसकी सर्दी में हमने क्या देखभाल करनी है, क्या आपका भी पौधा सर्दी में मर जाता है और डिफरेंट बाकी आपको सर्दी में सरवाइव नहीं करता, तो इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो ये बहुत ही ज़रूरी है। आप वीडियो को आखिर तक लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम एक अच्छी बात करेंगे जो आपको दीन और दुनिया दोनों में इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिफरेंट बाकिया की नेचर क्या है। अगर हम प्लांट्स की नेचर समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम उनकी ग्रोथ के बारे में भी समझ जाएंगे। तो दोस्तों डिफरेंट बाकिया की जो नेचर है वो ये है कि ये शेड लविंग प्लांट है। इसे धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं और इसे गर्मी वाले और साथ नमी वाले मौसम काफ़ी पसंद है। बरसात के दिनों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, रेनी सीज़न में काफ़ी अच्छी ये ग्रोथ करता है। इसे पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये फिर बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। वरना आपका ये प्लांट आपके पास ज़िंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। अगर आपने इसको धूप में रखा है तो ये फिर भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा। इसके जो पत्ते हैं वो बर्न हो जाएंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत पत्ते हैं, ऐसे नहीं होंगे बिल्कुल भी। ये मैंने जहाँ रखा हुआ है ये बिल्कुल शेड में जो है ना प्लांट है, इधर बिल्कुल भी धूप नहीं आती। तो दोस्तों सर्दियों में हमने इसकी क्या केयर करनी है अब मैं आपको ये बताऊंगा। नेचर आपने समझ ली होगी कि ये शेड लविंग प्लांट है और इसको गर्मी ज़्यादा पसंद है, तो सर्दी में इसकी बिल्कुल ग्रोथ नहीं होती। तो हम ऐसा क्या काम करें कि ये सर्दी में भी ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों दो ट्रिक्स हैं, अगर दो चीज़ें पर आप अमल कर लेंगे इंशाल्लाह आपका डिफरेंट बाकिया प्लांट मरेगा नहीं बिल्कुल भी और अच्छी ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहले टिप है कि आप इसे सर्दियों में क्या करें, धूप में रख दें। अब आप कहेंगे ये तो शेड लविंग प्लांट है तो आपने इसको धूप में क्यों रखना है। तो उसका जवाब भी ये है कि सर्दियों में जो धूप है उसके अंदर हीटनेस जो है वो बहुत कम होती है, इतनी गर्माइश नहीं होती। इसके जो पत्ते हैं वो उस जो है ना धूप को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो आप इसे धूप में रख लीजिए। और क्या करिए दोस्तों, और आप इसको रात को जब आपके अगर इलाके में आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आपने इसको रखा हुआ है, जो सा इन्वायरमेंट है वहाँ अगर फोग पड़ती है, धुंध पड़ती है, रात को नमी पड़ती है, शबनम पड़ती है, तो आपने रात को इसको शापर से ऐसे कवर कर देना ताकि इसे सर्दी बिल्कुल भी ना लगे। एक ये होगी। और बाकी इस ट्रिक में आपको एक और बात बताऊंगा कि आपने इसको धूप में रख के शॉपर से कवर कर देना है। जैसे पॉली हाउस नहीं होता, पॉली हाउस आपने इसको बिल्कुल पॉली हाउस का इन्वायरमेंट देना है। तो इंशाल्लाह अंदर जो है ना हीटनेस बनी रहेगी, इसे धूप भी मिलेगी, नमी भी होगी, तो इसके रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और ये ऐसे ही ग्रोथ करता रहेगा। आपका प्लांट कभी भी मरेगा नहीं। तो दोस्तों दूसरा ट्रिक ये है जो मैंने यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैंने उसका नहीं बनाया हुआ पॉली हाउस, तो मैंने क्या किया हुआ, मैंने इसे बिल्कुल शेड में रख दिया है। ना इसे धुंध पड़ती है ना इसे धूप पड़ती है, बिल्कुल जो है ना नॉर्मल मौसम है। ये आप ना शेड में बिल्कुल इसे मैंने शेड में रखा हुआ है, तो आप भी बिल्कुल इसे शेड में रख लीजिए। और दूसरा काम क्या करिए कि इसको पानी आपको पता है पहले भी ये पानी बहुत कम पसंद करता है। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे, ये देखें मिट्टी इसकी गीली है, तो मैं इसे पानी देता हूँ तकरीबन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। तो आप इसे रेगुलर पानी नहीं दे सकते क्योंकि ये पानी बहुत कम इसकी रिक्वायरमेंट है पानी की, ज़्यादा इसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, इसे पानी पसंद नहीं है दोस्तों। और आप इसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन बनाइए, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है पानी ये देखें बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, इधर खड़ा नहीं होना चाहिए पानी, बिल्कुल आप दें तो नीचे ड्रेन आउट हो जाए। तो ऐसे आप इसकी सॉइल बनाइए। पानी इसको रेगुलर ना दीजिए, हफ्ते में एक दफ़ा दे दीजिए, 15 दिन में भी, महीने में भी देंगे ना तो इंशाल्लाह ये मरेगा। सर्दियों में वैसे भी इसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है दोस्तों, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं कि मैंने अब इसको रेगुलर पानी देना है, मेरा पौधा बढ़ नहीं रहा, मैं अब इसे कौन सी खादें दूँ, इसे मैं क्या करूँ। तो दोस्तों आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको ये समझ पता होगा ना कि जब ये गर्मी में ये ग्रोथ करता है और ये सर्दियों में इसका डॉर्मेंसी पीरियड है, इसका रेस्ट पीरियड है, तो इंशाल्लाह आपका डिफरेंट बाकिया उस तरह आप उसकी देखभाल करेंगे, इंशाल्लाह फिर ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो मेरा डिफरेंट बाकिया आप देख सकते होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा ये प्लांट लगा। मुझे बहुत पसंद है ये प्लांट और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने छोटी सी वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब कर लेंगे हम आज की अच्छी बात। दोस्तों आज की अच्छी बात ये है कि जब भी हम कोई काम करें, कोई भी काम करें, कोई अमल करें दोस्तों,
किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। ये नहीं कहना कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करो मैं नमाज़ें पढ़ूँ तो फ़र्ज़ करो मुझे कई लोग भी बड़ा नेक बंदा है। रियाकारी से हमने बचना है और हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, खालिसन अल्लाह के लिए करना है, तो इंशाअल्लाह वो अमल कबूल होगा और अल्लाह ताला उसका अजर देंगे। अगर हमारे अंदर रियाकारी हो जाएगी तो दोस्तों ना अमल कबूल होगा, ऊपर उल्टा हमें अजाब भी होगा। तो दोस्तों ये थी अच्छी बात, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो पाकिस्तान में बदल कर जाएँ, पाकिस्तान को रबर रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।